हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि मध्य प्रदेश ने यहां पर एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं मिडिल स्कूल टीचर और प्राइमरी टीचर की। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें सारी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो मध्य प्रदेश में मिडिल स्कूल टीचर या फिर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 28/1/2025 से, यानी कि 28 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 11/2/2025 दिया गया है, यानी कि 11 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो इसके आवेदन शुल्क आपको 11/2/2025 यानी कि 11 फरवरी 2025 तक जमा करानी होगी। कितना आवेदन शुल्क आपको देना है वो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिन्हें हम अनरिजर्व या फिर सामान्य जाति कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, या फिर आप अदर स्टेट में रहते हैं, मध्य प्रदेश के अलावा कोई और स्टेट आपका है, तो आपको यहाँ पर 560 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप मध्य प्रदेश के अंतर्गत रहते हैं और वहां पर SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स, जिन्हें हम जनजातीय कहते हैं, या फिर OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, या जिन्हें हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसके अंतर्गत आप आते हैं, तो आपको यहाँ पर 310 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। ये एप्लीकेशन फीस आपको कैसे जमा करना है? अगर आप कैश जमा करना चाहते हैं तो कियोस्क सेंटर पर जाकर आप इसका कैश जमा करा सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस आप डेबिट कार्ड से जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड से भी भर सकते हैं, और अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उससे भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें करेक्शन डेट दिया गया है। तो करेक्शन डेट जो है 16/2/2025 तक दिया गया है, यानी कि 16 फरवरी 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन की जरूरत जब पड़ती है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय कोई गलती कर देते हैं और आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो वो आपको 16 फरवरी 2025 तक का टाइम दिया गया है, तब तक आप करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो इसके जो एग्जाम्स हैं 20/3/2025 से शुरू हो जाएंगे, यानी कि 20 मार्च 2025 से एग्जाम शुरू कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर डेट की बात करते हैं आयु की, तो 1/1/2024 को चेक की जाएगी। आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप MP के अंतर्गत रहते हैं और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट मिलेगी। MP ESB मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल टीचर का जो नियम है हमें नोटिफिकेशन में जो आपको छूट दी गई है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो कुल पदों की संख्या पे 10,758 दी गई है, जो कि मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल दोनों के लिए दिया गया है। इसके बाद देखिए, मिडिल स्कूल के अलग अलग यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप सब्जेक्ट टीचर हैं तो कैटेगरी वाइज और आपका सब्जेक्ट वाइज अगर डिटेल्स चाहिए तो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स में 7,929 वैकेंसी दी गई है मिडिल स्कूल के लिए, और अगर आप स्पोर्ट्स में बनना चाहते हैं तो 338 पद यहाँ पे हैं, और म्यूजिक के लिए 392 पदों की संख्या यहाँ पे निकाली गई है मिडिल स्कूल के लिए। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स में 1,377 पद हैं, जो कि बहुत ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। म्यूजिक की बात करें तो 452 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं, और म्यूजिक नृत्य की बात करें तो 270 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। योग्यता की बात करें तो आपका स्नातक यहाँ पे मांगा गया है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए तो आप इसके एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ आपका यहाँ पर MP टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मांगा गया है, जो कि 2018 या फिर 2023 का पास आउट होना चाहिए। अगर इसमें से कोई सा भी आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा BEd या फिर BLEd आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास स्पोर्ट्स के लिए BPEd या फिर BPE होना चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ, और आप इसके एलिजिबल हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं
तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, जैसे आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपसे स्नातक मांगा गया, तो आपके पास स्नातक की स्कैन कॉपी होनी चाहिए डिग्री की। उसके साथ साथ आपसे बीएड या फिर बीएलएड मांगा गया, तो उसकी भी आपके पास मार्कशीट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। उसके अलावा आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ और एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखना है, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। और इसी तरीके से आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तब आपको ये अपलोड करने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो वहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देनी होती है, जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये सारी एंट्रीज वहाँ पर आप बेसिक डिटेल्स में भर देते हैं। उसके अलावा आपको वहाँ पर देना होता है परमानेंट एड्रेस, और अगर आपका मेलिंग एड्रेस अलग है तो आप उसका मेलिंग एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। ये भी सारी चीजें फिल हो जाती हैं। उसके बाद आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आप उसमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू चेक करना है। जब प्रीव्यू चेक करेंगे तो अगर कोई गलती आपको नजर आती है तो आप उसे सुधार देंगे। अगर आपको लगता है कि कोई भी गलती नहीं है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसका प्रिंट आउट जरूर लेना है आपको। प्रिंट आउट में आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आप जैसे जैसे भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय फिल किए थे। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेनी है तो आप इसकी अधिक जानकारी के लिए MPESB मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल टीचर का जो नोटिफिकेशन है उसे पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो मध्य प्रदेश में प्राइमरी या फिर मिडिल स्कूल टीचर बनना चाहते हैं। धन्यवाद।